हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक लाइफ स्टाइल बाय सोनम एंड अंजलि। और अभी तक हम लोगों के 349 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे 350 तो एटलीस्ट हो ही जाए कम से कम। धीरे धीरे हम लोग अपना बढ़ते जा रहे हैं सफ़र में। और हम लोगों के काफ़ी सारे लॉन्ग वीडियो भी हैं और शॉर्ट्स वीडियो भी डले हुए हैं। और लॉन्ग वीडियो जो हमारे हैं वो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड हैं, कहीं ना कहीं आपको कोरिलेट करेंगे। आप उनको भी देखिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए उन पर अपना, कि आप क्या सोचते हैं उनके बारे में। और अभी ऐसे ही एक वीडियो मैं फिर से लेके आई हूँ। दो सहेलियाँ थी, विद्या और विशाखा, जो कि विद्या और जो दोनों सहेलियाँ साथ ही में पढ़ी थी और दोनों साथ में ही पढ़ी हैं, एक सिटी में साथ में ही पढ़ी, साथ में ही बड़ी हुई। और फिर उनकी आगे चलकर मतलब एक ही सिटी में शादी हुई। तो लेकिन काफ़ी समय से नहीं मिली हुई थी। तो अब जो वो काफ़ी टाइम के बाद एक मार्केट में मिलती हैं, तो जिसके बाद विशाखा जो है वो काफ़ी एक्टिव लगती है, काफ़ी सुंदर लगती है। और वहीं विद्या जो थी वह काफ़ी लेडीज़ टाइप की लगने लगती है, क्योंकि काम के बोझ के तले। और वो मतलब अपने आप को बहुत ही वैसा समझती थी। दोनों के घर में भी ससुर थे और फादर इन लॉ थे और बच्चा भी था। तो दोनों अपने अपने घर में अपनी बिज़ी रहती थी और अपने लेकिन उसमें क्या था, जो विद्या थी वो अपना ज़्यादातर टाइम काम करती थी और काम करने के बाद ज़्यादातर टाइम अपना फ़ोन में देती थी, व्हाट्सएप चलाती थी अपना, और अपने अपने फेसबुक चलाती थी, कमेंट करती थी लोगों को, मतलब कुछ अच्छे करती थी, कभी बर्थडे विश करती थी, कभी कुछ करती थी। तो ये सब करती थी। और वहीं पे जो विशाखा थी, वो अपना घर का पूरा काम करती थी और जो भी उसको टाइम मिलता था वो अपना इन्फ्लुएंसर, मतलब अपने ब्लॉग बनाती थी, छोटे छोटे ब्लॉग्स बनाती थी अपने। और उसको नेचर का बहुत शौक था, नेचर से रिलेटेड चीज़ों की वो फोटोग्राफी भी करती थी। तो वही उसकी अपना टाइम देती थी। तो एक बार दोनों फ्रेंड्स मिली, दोनों ने कहा कि तुम क्या फेसबुक पे हो? तो विद्या ने पूछा, तो विशाखा बोली कि नहीं, हाँ हाँ हूँ। तो वो बोलती है विद्या कि ठीक है, मैं आपको रिक्वेस्ट भेजूंगी, और आप व्हाट्सएप पे भी हो तो ठीक है। तो फिर वो घर पे पहुंच जाती हैं दोनों, अपने अपने नंबर शेयर करके एक दूसरे से घर पे पहुंच जाती हैं। घर पे पहुंचती हैं दोनों, अपने अपने काम में लग जाती हैं। फिर उसके बाद विशाखा के पास विद्या के बहुत सारे मैसेज पड़े होती हैं। शाम तक विद्या बहुत सारे मैसेज का रिप्लाई देती है, लेकिन लेकिन विशाखा एक दो मैसेज का ही रिप्लाई दे पाती है। फिर आगे चल के वो ज़्यादा मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाती है। तो फिर वहीं पे विद्या अपने बहुत सारे काम करती है। विशाखा ज़्यादा मैसेज का रिप्लाई दे नहीं पाती है, क्योंकि वो जब भी उसे टाइम मिलता था तो अपने काम करती थी। तो वो बात बात में बोलती है कि तुम भी कोई काम कर लो, तुम भी क्यों नहीं कर सकती, कितने सारे ऑनलाइन बिजनेस चलते हैं, क्या क्या चलता है, तुम क्यों नहीं करती। तो वो अपने बहाने मार देती थी हर बार की तरह, कि मुझे बहुत सारा काम करना पड़ता है, इतने सारे लोग हैं, इतनों को मैनेज करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। वही काम विशाखा के पास भी था, लेकिन वो भी मैनेज ही करती थी अपने सारे काम, और अपना काम अपने ब्लॉग्स बनाती थी, क्योंकि वो उसको पसंद था। तो उसी के चलते फिर उसे समझ में आ गया था विशाखा को, कि विद्या ज़्यादा इंटरेस्टेड है नहीं काम में। तो उसके बाद क्या होता है, फिर वो अपने ब्लॉग्स बनाती रहती। एक बार बस ऐसे ही वो फेसबुक चला रही थी, जब वो ज़्यादा अपनी फेसबुक चलाती रहती है विद्या, और अपने बर्थडे कमेंट देती रहती है, बर्थडे वगैरह के सब चीज़ों के कमेंट कर लोगों को विशेष करती रहती है, कहीं कुछ पोस्ट करती रहती है। तो इसमें अपना ज़्यादा टाइम वो अपना वेस्ट करती थी। तो एक बार उसने फ़ोन किया, जो एक फ़ोन क्या एक उसने मैसेज किया, जो एक दूसरी जो विशाखा के वीडियोस को देख के लाइक करती थी। उसने उसको कहा जो विद्या से, कि तुम मुझे उससे मिलवा दोगी, मुझे उससे मिलना है और उसके वीडियो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो विद्या ने कहा ठीक है, मैं मिलवा दूंगी, वो तो मेरी फ्रेंड ही है, तो मैं उसको मिलवा दूंगी, ठीक है कल चलते हैं। उन लोगों का ऐसा डिसाइड होता है। फिर वो लोग दोनों घर पे उसके घर पे जाती हैं, विद्या के घर पे। वहाँ पे जाके वो विद्या से बोलती है कि मुझे तुम्हारे वीडियो काफ़ी सारे पसंद आए, तो तुम कितने अच्छे ब्लॉग बनाती हो, तुम्हारे ब्लॉग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो विशाखा ने बताया कि ऐसे मुझे नेचर की फ़ोटोग्राफी करना बहुत पसंद है, मुझे नेचर से रिलेटेड वीडियो बनाना भी बहुत पसंद है। तो फिर उसके बाद
वो अपना अपना एक्सप्लेन करती है कि कैसे क्या बनाते हैं वीडियो, कैसे क्या बनाते हैं, कैसे ब्लॉग बनाती हूँ मैं, कैसे टाइम निकालती हूँ, ये सब वो बताती है। इसके चलते जो विद्या थी वो सोचने लगती है कि क्या मैं इसका, और फिर वो धीरे धीरे चल के वो काफ़ी फेमस भी हो जाती है विशाखा, क्योंकि वो अपने काम में लगी रहती है, और फिर वो उसका धीरे धीरे शौक जो है वो आगे चल के उसका बढ़ता जाता है। तो वो आगे बढ़ता जाता है शौक, और उसी के ज़रिए वो कमाई भी उसकी स्टार्ट हो जाती है। फिर उसको पता चलता है, जब सुमन वो जो एक विद्या थी, तो उसको पता चलता है कि इसका मतलब इतना ग्रो अप हो चुका है, तो फिर वो भी सोचती है कि मैंने क्यों ही टाइम बर्बाद किया अपना, क्या मुझे टाइम बर्बाद करके मिला, इससे अच्छा मैं कुछ अच्छे काम में लगाती, मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मैं अच्छे कुछ अच्छा कर सकूं। तो वही उसको ऐसा सोच के लगता है कि मैं ऐसा क्या कर सकूं जिससे मैं कुछ अच्छा कर सकूं, वह ये सब सोचती रहती है। तो आप लोग मतलब तो बस इसकी इस स्टोरी के वे में मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि कैसे अपने टाइम का यूज़ करें। अगर किसी को कुछ मतलब कुछ जो है इंटरेस्ट रहता है किसी चीज़ में, तो अपना उस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा लगाएं जब आप फ्री हों, और जब आपके पास टाइम हो तो अपने जो भी काम आपको अच्छा लगता है आप उसमें अपने काम करें, और बजाय दूसरी चीज़ों में लगाने के। तो वही मैं अपना बताना चाहती थी। तो आप बताइए, आपको मेरा वीडियो कैसा